Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में बात करने वाला हूं, जो अभी लोकसभा के द्वारा यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर शब्दों में न्यूज आई है। क्योंकि आपको पता है लोकसभा का अपना विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो हम एडवोकेट्स के लिए, हम वकीलों के लिए मैं आपको एक बहुत जरूरी अपडेट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, यहाँ पर लोकसभा के अंदर अपना चर्चा हुई थी, जो हमारे ऑनरेबल अभी लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन मेघवाल जी, इनके द्वारा यहाँ पे पेश करा गया कि भाई देखो, आपको पता होगा 1 अगस्त को हमारा लोकसभा के अंदर अपना एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया था। फिर 3 अगस्त के अंदर अंदर हमारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया था। ये तो सबको पता है, मैंने आपको वीडियो भी बना के इस चीज के बारे में बताया था। अब मुद्दे वाली बात यहाँ पे आती है कि हमारे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के अंदर ना कुछ इन्होंने चेंजेस करे हैं, चेंजेस करने के लिए प्रस्ताव रखा है। ठीक है, इसी वजह से अभी हमारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दे वाली बात ये रखिए कि भाई देखो, ऐसे ना हमारे भारत के अंदर हमारे कानून व्यवस्था के लिए ऐसे कानून है जो बहुत पुराने हैं, और कुछ कानून तो ऐसे भी हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के बने हुए हैं, और उनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं या उन कानून का वजूद जो है हमारे करंट बेसिस पे 2023 की अगर मैं बात करूं, भाई कोई यूज नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो इसीलिए ऐसे कानून को हमें ऑब्सोल्यूट डिक्लेयर कर देना चाहिए, और हमारा यूज उन कानून के अंदर कब कोई है नहीं, उनको रिपील कर देना चाहिए। ऐसे एक कानून है हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट हमारा 1879 का, और बहुत सारे लोगों ने इस कानून के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। तो द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879, इसको रिपील्ड कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर ना हमारे 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1, 3 और सेक्शन 36। इसको अभी रिमूव नहीं करा। क्यों? क्योंकि जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, इनके द्वारा बोला गया है कि भाई हम जो है ना एडवोकेट, जो हमारा एडवोकेट एक्ट है 1961, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजन हमारे इन्वॉल्व हैं। जो हम एब्सोल्यूट कानून की बात करें या जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस से पहले के जो कानून हैं, उनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, भाई वो बात हमारी ऑलरेडी एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर डाली हुई है। तो हम उन कानून को अभी भारत में लागू क्यों करें? तो उन कानून को एब्सोल्यूट करके रिपील कर देना चाहिए। ऐसे ही एक द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को रिपील कर दिया, लेकिन इसमें ना 3 सेक्शन थे, सेक्शन 1, सेक्शन 3 और सेक्शन 36। इसके अंदर एक मुद्दे वाली बात कर रखी थी, जिसको बोलते हैं टाउट्स की, TOUTS लॉ की। इसके अंदर टाउट्स लॉ का जो प्रोविजन है हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 में नहीं है। इसीलिए इन्होंने बोला कि ये 3 सेक्शन अभी तक हम लागू करके रखते हैं। जैसे ही हमारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 प्रेसिडेंट साहिबा से हमें एसेंट मिल जाएगी, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा, और जो हमारा एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा 2023 का, उसके बाद ये जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के हम जो 3 सेक्शन कह रहे हैं ना, 1, 3, 36, जो पाउट्स लॉ के रिगार्डिंग हमारा डील करते हैं, भाई इसको हम तब रिपील्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अभी करंटली इन्होंने बोला है कि हम जो है ना 45A एक सेक्शन इंसर्ट कर रहे हैं अपना एडवोकेट ये प्रोटेक्शन एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको ये शो भी कर देता हूं कि इन्होंने ये बात बोल भी रखी है। जैसे कि यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखो पॉइंट नंबर 6 के अंदर, ऑन द डेट ऑन विच सेक्शन 45A ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर जो ये इन्होंने अमेंडमेंट करी है, जब ये हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन, ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 में जब ये पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो इसके अंदर जो सेक्शन 1, 3, 36 है ना लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अंदर, ये हम रिपील कर देंगे। अभी नहीं कर रहे, जब अमेंडमेंट होके जब हमारा चेंज हो जाएगा, अमेंडमेंट पास हो जाएगी, तब हम इसको बदल देंगे। अब भाई साहब, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेक्शन 45A डाला क्यों है, क्या मतलब है इसका? मैं आपको ये शो कर देता हूं। ये देखो, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, आपको मैं क्लियर शब्दों में क्रक्स के अंदर बता देता हूं ताकि आपकी जानकारी के लिए बहुत ईजी रहेगा। इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि एक ना पाउट्स लॉ होता है, ठीक है, यहां पे लिखा है ना, पावर टू फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स, TOUTS, ठीक है, टाउट्स लॉ होता है। तो टाउट्स लॉ का मतलब ये होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं या मैं अगर हाई कोर्ट की बात करूं, और यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर की कोर्ट, जो रेवेन्यू कोर्ट होती है, और हाई कोर्ट, ये सारी कोर्ट को इन्होंने बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं चलती, याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का नाम इन्होंने नहीं डाला हुआ है इस बिल के अंदर। तो यहां पे बोला है कि ये जो सारी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर की अपनी रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। तो जब ये अपनी कोर्ट्स होती है, यहां पे हम देखते हैं, यहां पे बहुत सारे अपने, एक तरह से मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं, दलाल। तो यहां पे एक ब्रोकर्स होते हैं जो वकील से प्रॉमिस करते हैं, वकील लोगों से प्रॉमिस करते हैं, वकील साहब हम आपको क्लाइंट ला के देंगे, तो आप क्लाइंट को टैकल करना, क्लाइंट को अपना केस उनका प्रोसिक्यूट करना, और क्लाइंट को रिलीफ दिलाना। तो क्लाइंट जो आपको फीस देगा, उस फीस में से थोड़ा शेयर आप मुझे दे देना, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा शेयर खाऊंगा और आपको भी पैसे मिलेंगे, आपको भी केस मिलेंगे, दोनों का फायदा होगा। तो ऐसा बहुत ज्यादा ब्रोकर का काम चलता था। तो हमारे कानून की नजर में ऐसे लोगों को बोले जाता है टाउट्स, ठीक है, TOUTS, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो एक्चुअल में वकील नहीं होते, लेकिन वकील को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं। अब इस चीज में हमारा जो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन, जो एडवोकेट बिल है 1961 का, और जिसके अंदर अमेंडमेंट करी गई है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, ये बिल ही इसलिए आया है, इसी अमेंडमेंट के लिए आया है, ताकि हम एडवोकेट
एक्ट 1961 में इस अमेंडमेंट को पिक करके हम इसमें एडवोकेट एक्ट 1961 में इस अमेंडमेंट को ऐड कर सके, 45A सेक्शन को हम ऐड कर सके। ये मुद्दे वाली बात यहां पे भी लोकसभा के अंदर चर्चा के अंदर आई है। अपना मंडे के अंदर इस बात को पेश करा गया है। मंडे को ये बात पास हो गई है। सबने कहा भी हाँ ये बढ़िया बात है। तो यहां पे बोला कि जितने भी ये कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, रेवेन्यू कोर्ट हो गए, अपना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू कोर्ट एक ही बात है, ठीक है। कलेक्टर की कोर्ट होती है ना, रेवेन्यू कोर्ट, जो रेवेन्यू मैटर्स देखते हैं अपना, कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड होता है, उसका जुरिडिक्शन का मुद्दा होता है, तो वो रेवेन्यू कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट में नहीं जाता। सिविल कोर्ट के अंदर वो जुरिडिक्शन बार्ड है। अगर आपने सेक्शन नंबर 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अपना 1908 का पढ़ा होगा, उसमें ये बात सब मेंशन करी हुई है, ठीक है। अब मुद्दे की बात, तो यहां पे जो ब्रोकरेज घूमते रहते हैं ना वकीलों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, भैया यहां पर इन सभी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर पास कर दिया है कि जो जज साहब होंगे वो जज साहब इन पूरे ये टाउट्स लोगों की अपनी लिस्ट मेंटेन करेंगे कि भाई कौन कौन लोग हैं जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, कौन कौन लोग हैं जो वकीलों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने का काम करते हैं। तो इन लोगों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना दी तो हर पूरे के पूरे स्टेट के अंदर, पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे कोर्ट्स के बाहर एक ये लिस्ट लग जाएगी कि भाई ये लोग हैं जो अपना टाउट्स बन के काम करते हैं, ब्रोकरेज बन के काम करते हैं, वकीलों के एम्प्लॉयमेंट के दिलाने के लिए काम करते हैं। तो उनकी लिस्ट पूरे नोटिस बोर्ड पे लग जाएगी। अगर ये जो लिस्ट लगी हुई है लोगों की, अगर ये लोग कहीं पर भी टाउट्स का काम, ब्रोकरेज का काम पकड़े हुए जाते हैं तो इनको 3 महीने की सजा दिलाई जाएगी। यहां पे लिखा हुआ भी है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, एनी पर्सन हु एक्ट एज टाउट्स while his name is included in any such list shall be punishable with imprisonment may extend to 3 months और फाइन्स और फाइन 500 रुपए तक का यहाँ पे फाइन जाएगा, या दोनों बोथ होगी। तो यहाँ पे साफ साफ एक कानून यहाँ पे ला दिया है कि भाई वकीलों के लिए एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए ब्रोकरेज का काम रद्द करा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना इस लिस्ट में आएगा तो यहाँ पे उस लिस्ट में उसका नाम अगर आ गया, फिर वो दोबारा काम करते हुए ऐसा ब्रोकरेज का पकड़ा जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी 3 महीने तक की, या फाइन या बोथ। और एक और बात बोल दी है कि इस व्यक्ति का लिस्ट में नाम जब तक नहीं डाला जाएगा, तो पहले मान लेते हैं एक एक्स नाम के व्यक्ति को कोर्ट ने माना, एक मीटिंग बिठाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी जो इन लोगों का नाम यहाँ पे रिकमेंड करेगी। फिर ये नाम जब रिकमेंड हो गया तो ये नाम जो है फिर यहाँ पे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा उस व्यक्ति को कि भाई उसको नोटिस दिया जाएगा कि तुम अब अपना दलीलें पेश करो कि तुम्हारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो दलीलें आएंगी, फिर लिस्ट तैयार होगी, लिस्ट जो है जज साहब को दिखाई जाएगी, जज साहब ऑर्डर कर देंगे भाई पूरे के पूरे जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन लोगों का नाम अपना नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाए। अगर ये कहीं भी पकड़े गए काम करते हुए, टाउट्स का काम करते हुए पकड़े गए, खत्म, इनको सजा हो जाएगी। अभी करंटली यही चर्चा है हमारे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 के लिए, एडवोकेट एक्ट 1961 में सेक्शन 45A को इंसर्ट करने के लिए। तो अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो पहले पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है ना बिल, फिर उसके बाद अगर पार्लियामेंट बोथ द हाउसेज से पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट साहिबा के पास जाता है, प्रेसिडेंट साहिबा का साइन कर देती है, एसेंट मिल जाती है, फिर ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया, फिर अपना मेन एक्ट के अंदर उस अमेंडमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। अब अगर मुद्दे वाली बात करूं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी कोई बात नहीं हुई, सॉरी, इसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ना ही कोई बात पेश करी गई है। हालांकि स्टेट अमेंडमेंट्स करके स्टेट के विधानसभा के अंदर अपना 2-4 स्टेट्स में हो चुका है, ये बिल पास हो चुका है। तो लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं, एक अपना सेंट्रल बिल की बात करूं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी गई है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी जो अमेंडमेंट करी है उसके बारे में, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पक्षों के लिए प्लीज और प्लीज जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच नहीं पाती है, तो इसीलिए वकीलों को ये बात पहुंचती नहीं है, पता लगती नहीं है, अवेयरनेस मिलती नहीं है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो प्लीज आप एक एडवोकेट होने के नाते जो आपके हित के लिए यहां पे अमेंडमेंट हुई है पार्लियामेंट के अंदर, आपको पता होनी चाहिए। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करा है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। और आईपीसी का बैच अपना जुडिशरी पर्पस के लिए अपना रनिंग में है, तो आप लोग एक बार ज्वाइन जरूर करेगा। आई विल चैलेंज यू और आई विल गिव यू अ गारंटी, आपको एक एक प्रोविजन बहुत डेप्थ में एक एक चीज समझ में जरूर आएगी। साथ ही में जो एडवोकेट्स हैं उनको अपना ड्राफ्ट परचेज करने हैं, तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके एडवोकेसी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल आएंगे। सारे ड्राफ्ट 8000 से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। आप एक बार मैसेज भेज देना, हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर देंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।